बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सप्ताइन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कुछ बड़ी ही अहम, मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मरीम नवाज़ के साहबजादे, उनकी मंगनी किस लड़की से हो रही है, इतनी अचानक ये मंगनी क्यों हुई, कहाँ पर हुई, किन की साहबजादी हैं, जुनैद इनको कब से जानते थे, और ये मामला क्या दिल का है या टोटली एक अरेंज्ड मैरिज है, ये तमाम तफसीलात आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उसके अलावा आपको मालूम ही है आजकल दो फिल्म हैं, उनकी बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रही है। एक मायरा खान और उनके साथ उनके जो एक्टर हैं उनकी फिल्म है, एकदम से नाम स्लिप हो जाता है दिमाग से, लेकिन दूसरी जो फिल्म है वो है दीमक। दीमक जो एक हॉरर फिल्म है और इसकी भी अभी काफ़ी प्रमोशन हो रही है। इसका जो ट्रेलर सामने आया है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है और इस फिल्म में बड़े अरसे के बाद समीना पीरज़ादा जो है वो जलवागर हो रही है और उनके साथ साथ सोनिया हुसैन है और बड़े बड़े नाम हैं इस फिल्म में। इस फिल्म को जहाँ शूट किया गया, जिस घर में शूट किया गया, और उसके बाद यहाँ पर होने वाली कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, जो एक्चुअल एक्टिविटीज़, कुछ जिन्नात के मामलात, कुछ चीज़ें सोनिया हुसैन के साथ यहाँ पर हुई, उन्होंने क्या कुछ बताया ये भी आपको बताऊंगी। और सबसे आखिर में साद ज़मीर हमारे एक एक्टर हैं और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात शेयर की, मैंने कहा ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ, बल्कि उन्हीं की बात के साथ मैं इस वीडियो का आगाज़ करती हूँ, जिन्होंने अपनी शादी सिर्फ 15,000 रुपये में की। अब साद ज़मीर जो है वो कहते हैं कि आज से तकरीबन 8 साल कबल सिर्फ 15,000 रुपये में मैंने अपनी शादी की थी। और वो कहते कि मेरे पास उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे, और वो कहते कि मैंने नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी नापा है, कराची में बहुत ही मशहूर है, वहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की, तरबियत हासिल की, और उसके बाद वो कहते हैं कि आगाज़ में बड़ी मुश्किलात मुझे पेश आई। फिर मेरे साथ ही मेरी साथी अदाकारा थी मारिया अमीन, उनसे मेरी मोहब्बत हो गई, और जिन्हें आलिया के नाम से सब जानते हैं, और वो कहते हैं कि हमने शादी का फ़ैसला किया। और फिर वो कहते हैं कि हमने बिला वजह की रसूमात जो है उनसे परहेज़ किया, जिस तरह आजकल शादियों पर होता है। और इस तरह वो कहते हैं कि मैंने दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आया, ना ही उनके घर वालों की तरफ से मुझ पर ज़्यादा दबाव था। सिर्फ 15,000 रुपये में वो कहते हैं कि मैंने उनको अपने घर में लेकर आया। उससे पहले हमने निकाह किया था और 2016 में हमने जो रुखसती की उस पर सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये जो है वो खर्च हुए। शादी से पहले वो कहते हैं मैंने कुछ चीज़ें जमा करना शुरू कर दी थी, घर की जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं, और उसके बाद बाकी चीज़ें जो है मेरी बेगम जब घर आ गई तो हम दोनों ने मिल कर ली। और मेरी बेगम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने कभी मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला, कोई फरमाइश नहीं डाली, और हमारे हालात जो है वो हमारी शादी के बाद ही बेहतर होना शुरू हुए, माली हालात। तो वाक़तन मैं उनकी इस बात से एग्री करती हूँ कि एक तो इंसान की जेब भी इजाज़त ना दे और फिर वो लोगों के कर्ज़ों के बोझ तले जो है दब जाए, से बेहतर है कि सुकून से शादी करे, ताकि शादी के बाद भी आपका ज़हनी सुकून जो है वो बरकरार रहे, ना कि ये कि लोगों के जो दरवाजे पर आकर खड़े हो जाए और आपसे अपने पैसे वापस मांगने का तकाजा करे, आपका सुकून बर्बाद करे। तो खामखा का बोझ अपने लिए इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है। सुन्नत है, उसको सुन्नत के तरीके से ही अदा किया जाए तो बेहतरीन है और खूबसूरत है। अच्छा जी, अदाकारा सोनिया हुसैन जो है वो फिल्म दीमक की प्रमोशन इस वक्त कर रही है। फिल्म दीमक एक हॉरर स्टोरी है और इसे फिल्माया गया है मुल्क से बाहर, गालिबन थाईलैंड में इसको फिल्माया गया है, और उसके लिए एक घर जो है वो जब लिया गया जिसके अंदर ये पूरी फिल्म जो है इसकी पूरा इसको किया गया, पिक्चराइज किया गया। तो ये जो घर था, ये कह रहे हैं कि बड़े अरसे से एक बंद घर था और एक हॉन्टेड हाउस था, एक एक्चुअल हॉन्टेड हाउस था। और इस घर में जब इन्होंने ये सब कुछ किया तो ना सिर्फ सोनिया हुसैन बल्कि समीना पीरज़ादा ने भी कहा कि बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ जो है हम नोट करते थे, कुछ ऐसी आवाज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें, ख़ासतौर पर उन्होंने कहा कि सोनिया हुसैन ने भी बताया कि उन्होंने कुछ चीज़ें सुनी हैं और महसूस की हैं। बल्कि मुझे तो बड़ा मज़े का लगा जब समीना पीरज़ादा ने बताया कि मैं जहाँ पर एक जगह मौजूद थी तो वहाँ पर एक हमारा फ्लैट होता था, तो वहाँ पर भी उनके साथ कुछ इस तरह से हुआ कि उन्हें कई दफ़ा लगता था कि उनके सरहाने कोई आकर बैठ गया है, कोई उनके पाँव के पास आकर बैठ गया है। तो वो कहती है कि फिर मैंने एक दिन आवाज़ बुलंद कहा कि चलो कुछ नहीं होता, हम भी इधर ही रहते हैं, तुम भी इधर रहो, तुम भी सुकून से रहो, हम भी सुकून से रहते हैं, तुम्हारा भी ये घर है, हमारा भी ये घर है। अच्छा, अब सोनिया हुसैन क्या बताती है। सोनिया हुसैन कहती है कि ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के हवाले से है, गैर मामूली और मावराई कुव्वतों के हवाले से। अच्छा, वो कहती है कि ये खौफ जो है ना, ये एक एहसास है जो आपके अंदर मौजूद होता है। कुछ ताकतें अच्छी होती है, कुछ बुरी होती हैं। अब एक शख्स का ईमान भी हो जिन्नात पर और इन ताकतों पर, और फिर वो इन चीज़ों को महसूस करे तो डर और खौफ का क्या आलम होगा। तो ये बताती है, कहती है कि कुछ ताकतें अच्छी कुछ बुरी होती हैं जिनके बारे में हमने अपने नज़रियात कायम किए होते हैं। अब ये चीज़ फ़लाँ असर डालेगी,
कोई चीज़ ये असर डालेगी, ये सब हमारे एहसासात होते हैं। वो कहती है मेरा जिन्नात पर ईमान है, इनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है और बेशक इनका वजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि दिमक की कहानी जो है वो ख्याली तस्वुर नहीं है बल्कि ये सच्चे वाक़यात पर मबनी है। अच्छा, ये मैंने सुना और फिर समीना पीरज़ादा साहिबा भी बता रही थी कि ये एक हकीकी कहानी पर मबनी एक स्टोरी है और वो कहती हैं कि ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। अब सोनिया कहती हैं कि जब हम इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो जिन्नात से मुतालिक कोई बड़ा वाक़या तो पेश नहीं आया, लेकिन कुछ अजीबोगरीब चीज़ें ज़रूर हुई। अब वो चीज़ें क्या थी, तो वो कहती है कि कभी कभार अचानक से जनरेटर बंद हो जाता था, हालांकि किसी भी और सेट पर ऐसा नहीं होता है। बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि लाइट अचानक चली जाती थी जिसके बायस हमें सीन को दोबारा शूट करना पड़ता था। वो कहती है उसके अलावा कभी कभी ऐसी आवाज़ें भी आती थीं जिनका कोई वजूद नहीं होता था, यानी कि कोई होता नहीं था लेकिन आवाज़ें आती थीं। कई दफ़ा चीज़ों के खिसकाने की आवाज़ आती थी जबकि वहाँ पर कुछ भी खिसक नहीं रहा होता था। ये मालूम नहीं हो रहा होता था कि वो आवाज़ें कौन पैदा करता था, लेकिन सेट पर ऐसा होता था कई दफ़ा जो काफ़ी अजीब भी लगता था। ये फिल्म ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होने जा रही है। सोनिया हुसैन के साथ फैसल कुरैशी है, समीना पीरज़ादा है और बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म का इसका मैंने देखा है जो ट्रेलर, जिसमें समीना पीरज़ादा, बुश अंसारी, जावेद शेख, सोनिया हुसैन और कई किरदार आपको और भी नज़र आते हैं। और ट्रेलर से ऐसा लगता है कि फैसल कुरैशी और उनकी अहलिया सोनिया हुसैन जो है और उनकी वालदा जो है उनके गिर्द घूमती हुई एक कहानी है, लेकिन इस कहानी के जो किरदार हैं वो बिल्कुल भी इसकी स्टोरी को थोड़ा सा भी आउट नहीं करे। जब उनसे पूछा जाता है कि किस तरह के कैरेक्टर्स हैं तो वो कहते हैं कि फिल्म देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। चलिए देखते हैं फिल्म में क्या निकलता है। एनीवे, आखिरी खबर जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर साहब के साहबजादे जुनैद सफ्तर के हवाले से है। जनाब जुनैद सफ्तर साहब की पहली शादी हुई, आपको मालूम है, बड़े धूमधाम से हुई, बहुत सारे इवेंट्स हुए, कपड़े डिस्कस हुए, फंक्शन डिस्कस हुए, फेस्टिविटी थी एक बड़ी और बड़ा एक मुकाबला सास बहू में नज़र आया। देखने वालों को शायद ऐसा उनके दरमियान होगा तो नहीं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, उनकी बहू भी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन दोनों में बड़े फिर कंपैरिजन्स होते थे। फिर लोगों ने देख कर ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि मरियम नवाज जो है अपनी बहू को बहुत ज़्यादा डिक्टेट कर रही हैं। अब जो उनके यहाँ कैमरामैन आए थे, उनका पीछे इंटरव्यू आया तो उन्होंने ज़्यादा इल्ज़ाम जो है मरियम नवाज की बहू के ऊपर लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली जो है बड़ी मुख्तलिफ लग रही थी, वो इतनी कोऑपरेटिव भी नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि ये शादी नहीं निभेगी, मुझे नज़र आ रहा था। उसी के कुछ अरसे के बाद मरियम नवाज साहिबा के ख़ानदान की तरफ से ऐलान होता है, बाकायदा तौर पर मंगनी की जो एक रस्म है वो अदा की गई है। और ये मंगनी की रस्म जो है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कज़न हैं जावेद शफ़ी साहब, उनकी पोती से हुई है। जावेद शफ़ी के बेटे हैं उस्मान, जावेद शफ़ी की बेटी हैं ये। अच्छा, अब जावेद शफ़ी जो है वो नवाज शरीफ साहब के जो वालिद हैं और जावेद शफ़ी के जो वालिद हैं भाई, और उनकी औलाद जावेद शफ़ी और उनके बेटे उस्मान जावेद और उसके बाद उनकी बेटी हैं। इनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ लाहौर में जो इत्तेफाक हॉस्पिटल है उसकी पूरी देखभाल जो है वो यही फैमिली कर रही है। और मंगनी की एक तकरीब बड़ी सादा सी लाहौर के मॉडल टाउन में हुई, जिसमें करीबी रिश्तेदारों ने ही शिरकत की और नवंबर या दिसंबर में कहा जा रहा है कि ये शादी होगी। इससे पहले जुनैद सफ्तर साहब की जो शादी हुई थी, पहले ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताती चलूँ, क्योंकि इस मंगनी के बारे में कुछ चीज़ें हमें मालूम हुई हैं वो भी आपको बताते हैं। लेकिन जब ये स्पेकुलेशंस हो रही थी कि ये शादी ख़त्म हो गई है, डिवोर्स हो गई है, तब जुनैद सफ्तर साहब सामने आए। उन्होंने एक शेयर किया, एक ट्वीट पोस्ट शेयर की, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी प्राइवेसी को उसको रिस्पेक्ट किया जाए और मेरी बेस्ट विशेज़ है उनके लिए जिनसे कि उनकी तलाक हो चुकी थी। लेकिन उनकी अहलिया जो है, एक्स अहलिया, जब वो सामने आई, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिस पे डायरेक्ट उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कुछ बातें की। वो कहती हैं कि उनकी जो एक्स वाइफ है, एक सोशल मीडिया पोस्ट कि अल्लाह ऑलमाइटी ने कुरान पाक में कहा है कि उसने हस्बैंड और वाइफ को इसलिए बनाया कि वो एक दूसरे के साथ पीसफुली रह सके। उसके बाद वो कहती है कि वेल्थ और अदर फैसिलिटीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन पीस यानी कि सुकून जो है वो जो शादी में होना चाहिए वो हमारी शादी में मिसिंग था। और इस पीस के बारे में मेरी सास को शायद कुछ इल्म नहीं है, कुछ इस तरह का जुमला भी उन्होंने आखिर में लिखा था। तो जिससे लोगों ने फिर यह अखज़ किया, क्योंकि बड़ा ही वाज़ेह उन्होंने टारगेट करके अपनी एक्स सास को निशाना बनाया था कि शायद उनकी ज़िंदगी में जो पीस मिसिंग था
या जो सुकून उनकी ज़िंदगी में नहीं आ सका, उसकी बड़ी वजह उनकी सास मरीम नवाज़ थी। अब यहाँ पर जो ये मंगनी हुई है, इस बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो बच्ची है, इसको जाहिर सी बात है जुनैद सफ्दर जानते हैं, देखा हुआ है उन्होंने, लेकिन ये टोटली मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब की पसंद से है ये शादी। उनके मुताबिक लड़की माशाल्लाह जाहिर सी बात है पढ़ी लिखी है, लेकिन इतनी शायद आप कहें स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं होगी जितनी कि उनकी एक सहेलियाँ थी। शायद उनको एक ऐसी ही बहू की तलाश है जो थोड़ा हम्बल हो, थोड़ा कम शायद पढ़ी लिखी हो कंपैरेटिवली, और थोड़ा सा उनके माहौल के अंदर ढल जाए, जहाँ पर जो जारादारी, जो आप कह लीजिए जारादारी शायद ज़रा सख्त वर्ड हो जाएगा, लेकिन डोमिनेटिंग पार्ट जो है वो शायद जुनैद सफ्दर का हो या उनकी वालदा का हो, और उसको इन चीज़ों से एतराज़ ना हो। और चूँकि ये फैमिली जो है मरीम नवाज़ की फैमिली को बहुत अच्छे से जानती है, बहुत घुली मिली है, बहुत करीब है, और इनके उठने बैठने तौर तरीक़ों को बड़े अच्छे से समझती है, और इसलिए ये शादी जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उस तरह की इसका इख्तिताम नहीं होगा जैसा कि पिछली शादी का हुआ, क्योंकि ये शादी बड़े सोच समझ कर की जा रही है। गो ये एक रिश्तेदारी है, कराबतदारी और ज़्यादा मजबूत की जा रही है। और पिछली शादी को एक बिज़नेस डील भी कहा जाता था, लेकिन इसको बिज़नेस डील नहीं, इसको टोटली रिश्तेदारी और कराबतदारी ही कहा जा रहा है। अल्लाह करे कि शादी इनकी कामयाब हो, हमें बहुत खुशी होगी इसमें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।